नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। आज जमशेदपुर में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कई लोक लुभावन ऐलान किए। जी हां, जिसमें 25 से 49 साल की महिलाओं को हर महीने पेंशन का ऐलान किया गया। वहीं बिजली जो है वो 200 यूनिट बिजली अब झारखंड के लोगों को मुफ्त में मिलेगी। यही नहीं, चंपई सोरेन ने 40,000 युवाओं को 3 महीने के भीतर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। हम आपको बता दें कि झारखंड में अगले 6 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी चुनाव के मद्देनज़र तमाम राजनीतिक दल ने कमर कस ली है और सत्तारूढ़ दल जो जेएमएम है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता जनता को लुभाने में। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जनता की सरकार बताते हुए आज जमशेदपुर में कई लोक लुभावन ऐलान किए। सुनिए चंपई सोरेन ने क्या क्या कहा। सरकार जो आप लोग 2019 में जो आदेश दिया, महागठबंधन के पक्ष में आप लोग सरकार बनाने के लिए वोट जो आदेश दिया और सरकार बनने के साथ 2 साल तक हम लोग कुछ नहीं काम किया जो कोरोना से प्रभावित था। 2 साल में बहुत सारे काम हम लोग किया। ऐसा योजना जो जंगल का बीच में गांव, जो सराना जंगल का बीच गांव, उस गांव को भी हम लोग सरकारी योजना हम लोग देने का काम किया है। और इसलिए आज का प्रोग्राम यही है कि आज ये शहीद ग्राम है मातकोंबेड़ा, शहीद ग्राम का सभी परिवार का पक्का मकान, आदिवासी के साथ साथ मूलवासी का भी सभी पक्का मकान बनेगा और एक आदर्श शहीद गांव हम लोग निर्माण करने के लिए हम कदम उठा दिया है। जहां पर दरबार चट्टानी है उसमें आप लोग किस तरह से नक्शा देख सकते, उस तरह से बनेगा दरबार चट्टानी में जो डिवाड़ी कहता है। और वहीं से या 12 महीना इस गांव का खेत में पानी वहीं से लिफ्ट इरिगेशन ताकि मजबूती कैसे बनेगा, पूरा हर खेत हरियाली में नजर आएगा पूरा 12 महीना। ये शहीद ग्राम में कोई किसी तरह का कमी नहीं हो, इसीलिए चुनाव के बाद हमने पहला प्रोग्राम यहां देना शुरू किया है कि हम लोग शहीदों का हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका प्रेरणा लेते हैं। और इस शहीद गांव को हम लोग को आदर्श गांव जब तक नहीं बनाएंगे ये काम अधूरा हो जाएगा। इसलिए इस गांव को सुधारना, इस गांव में नशापन नहीं होगा, इस गांव में अच्छा शिक्षक, अच्छा पढ़ाई, अच्छा संस्कार, ये गांव इसका लिए ही डीबा किशुन ने जल जंगल जमीन अपना परंपरा अपना खेत खलियान के लिए ही उन लोग लड़ाई लड़े थे। यदि हम लोग डीबा का किशुन का आदर्श मानते हैं तो हम लोग ऐसा संस्कार हम लोग लाएंगे जो ये एक दूसरे से मानव के मानव बीच में कभी किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो। इस तरह के इस गांव को निर्माण करना है। इस गांव में हम ग्राम प्रधान यहाँ का माजी बाबा से इस गांव से अपील करना चाहूंगा, इस गांव में अच्छा संस्कार नासापन से दूर रहेगा और सभी बच्चों को शिक्षा और अपना परंपरा अपना संस्कार को बचाना है। अपना
आवाज जो मदर टंग है उसको बचाना है। ये आज इसको करने के लिए हम आए हैं। जब इस राज्य का दायित्व तो मुझे मिला और इस क्षेत्र से आप सबों ने बहुत हमको प्यार दिया है, वर्षों से हमको आप लोग प्यार दिया है। इस सरायकेला खोरसवा से हमने एक ऐसा काम शुरुआत करने जा रहा है। पूरा इस राजनगर प्रखंड एक दिन कभी सुकाड़ नहीं देखेगा। पूरा हर खेत खलियान में 12 महीना खेती में पानी रहेगा। उसका योजना हमने तैयार करना शुरू कर दिया है। ये हम लोग का आज चुनाव में जो 2-3 महीना हम लोग गैप था, इसीलिए हम लोग इसी गांव से सरायकेला का इस मातकमबेड़ा गांव से आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। इसलिए आज उसी तरह आज अब वह आवाज फिर से आने शुरुआत होगा कुछ दिन में। किसी तरह का चयन में गड़बड़ी नहीं हो वीडियो कार्यालय से या सीओ कार्यालय से। जिसको पहले मिलना चाहिए उसी को पहला सूची आना चाहिए। नहीं तो अगर बिचौलिया माध्यम से किसी तरह का गड़बड़ी और विसंगति पैदा हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा, कोई रुक नहीं सकता है। अब वह आवास में 3 कमरा के साथ साथ आप लोग का बढ़िया शौचालय भी अटैच वहां पर रहेगा। यह सरकार ने निश्चित किया है ताकि उसमें पानी का भी सुविधा हो। हम लोग काम करने जा रहा है ताकि अब वह आवास सिर्फ नाम का नहीं रहे, देखने भी लगे कि अब वह आवास है और वही शौचालय भी शामिल है। खाना बनाने का किचन भी अलग रहेगा, 3 कमरा सोने का अलग रहेगा, एक बरामदा भी रहेगा, उसका बाद शौचालय अटैच रहेगा। ये झारखंड सरकार, आप जो इस सरकार को बनाने में 2019 में मोहम्मद बाबू का नेतृत्व में आपने जनादेश दिया, ये झारखंड के आदिवासी मूलवासी को, ताकि कोई बेघर नहीं रहे और अच्छा मकान पक्का मकान में रहे। उसका साथ उनका जीने का, यहाँ का आर्थिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही ये सरकार है। हम लोग भारत सरकार, हम लोग बहुत ठगा है हम लोग को, इसीलिए और उसका इंतजार हम लोग नहीं करना है। अपना बल पर झारखंड हम लोग लड़ के लिया है। अपना बल पर झारखंड के आदिवासी, मलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा के लिए हर परिवार को अच्छा मकान हम लोग देंगे, 3 कमरा और शौचालय के साथ। इसी तरह आज योजना, जब हम सत्ता में आने के साथ ही 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया था, उसको संशोधन करते साथ हमने कुछ दिनों के भीतर में 200 यूनिट बिजली झारखंड में फ्री आप लोग उपयोग कीजिएगा। 200 यूनिट बिजली। जो भी यहाँ विसंगति है बिजली में, थोड़ा बहुत जो दी अलग बिल आया है उसका ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का गरीब गुरबा, सबका हम लोग जो गलत ढंग से किसी तरह से अगर बिजली बिल आया उसको माफ होगा और सभी को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, ताकि कोई रोशनी से दूर नहीं रहे। उसी तरह का आज हम सरकार का सोच, ये झारखंड बड़ा धनी प्रदेश है। झारखंड में खनिज संपदा भरा हुआ है, झारखंड में सोना का खदान है, झारखंड में बारूद का भंडार है, जो आपको जादूगोड़ा यूसीएल जानते हैं।
उधर तांबा का भी भंडार है, इधर चाय वासत्र लोहा पत्थर है, सराना जंगल है। इसीलिए आज झारखंड में क्यों विकास नहीं हुआ? आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का गरीब गुरबा का। इसीलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ का सारा विद्यार्थी को, ताकि हर विद्यार्थी, हर परिवार का, चाहे गरीब का, मजदूर का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा बेटी हो, चाहे कोई भी गरीब तबका का बेटा बेटी हो, सबको हम लोग पढ़ाने के लिए हर तरह की पैसा का मदद देने जा रहा है। कोई किसान का बेटा बेटी यदि इंजीनियर पढ़ने का इच्छा है, मेडिकल, लॉ करने का, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अगर उनका इच्छा है, उनका हर तरह का हम लोग मदद देने जा रहा है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड 10 लाख चाहे 12 लाख चाहे 13 लाख चाहे 15 लाख, उस बच्चों को हम लोग पढ़ाने के लिए हम लोग देंगे। और जब तक वो नौकरी नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, तब तक वो रिटर्न नहीं होगा। जॉब होने के बाद आस्ते आस्ते वापस करेगा। ये सुविधा इसीलिए हर इलाके डिप्लोमा करने के लिए मन की मुंडा छात्रवृत्ति हम लोग लागू किया है। 15,000 से 30,000 तक उन लोग को मिलेगा। जितना ही प्राइमरी स्तर से सबका छात्रवृत्ति हम लोग बढ़ा दिया, ताकि हमारा विद्यार्थी पैसा के अभाव से पढ़ाई नहीं छोड़े। ये सोच है, ये सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार का सोच है। कोई भी विद्यार्थी पैसा का कमी चलते उसका पढ़ाई नहीं रुके। इस तरह का सोच के साथ ये सरकार, आपकी सरकार, ये व्यवस्था किया है। उसका साथ साथ जो पिछले डबल इंजन का सरकार था, 11 लाख राशन कार्ड ने रद्द कर दिया था। ये सरकार आने के बाद आप जो जनादेश दिया 2019 में, आज सरकार बनी तो उसका बाद हरा राशन कार्ड 20 लाख बनाया है। अभी और उसको बढ़ा के हम लोग 25 लाख करने जा रहा है, ताकि झारखंड की, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा, ताकि कोई भूखा नहीं रहे सहे। उसका साथ हम लोग निर्णय लिया, कानून बनाया है। हम लोग ये सरायकेला जिला पूरा उद्योग से भरा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम में बड़ा बड़ा कंपनी है, निजी कंपनी है। हर कंपनी में 75% यहाँ का जो डिप्लोमा बीटेक किया है, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है, उनका हर हालत में वहां नौकरी देना होगा। 75% यहाँ का आदिवासी को देना है, यहाँ का मूलवासी को देना है। ये हम लोग सख्ती से भी अभियान के तरफ चलाएंगे, हम लोग और लागू करवाएंगे। उसी तरह आज जैसे हम लोग 50 साल से आगे महिला को हम लोग पेंशन दे रहे हैं, ये सरकार 25 साल से 49 तक जितना ही महिला है सबको भी पेंशन दिया जाएगा अगले महीना से। उसका सहयोग करेंगे हम लोग, ताकि वो अपना परिवार, अपना घर द्वार अच्छा से देके उसको सहयोग करेंगे हम लोग। ये आज ये चुनाव होने के बाद पहला हम आप लोग के बीच में आया है। इस रात को सजाना है, झारखंड को सजाना है, संवारना है। इसलिए हर धार्मिक स्थल हम लोग सुंदरीकरण करेंगे। आदिवासी का जिस तरह सुंदरीकरण हो रहा है, धार्मिक स्थल, मूलवासी का भी हम हर धार्मिक स्थल को हम लोग सुंदरीकरण और सुरक्षा करेंगे।
इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, ये सरकार, हमारी सरकार झारखंड की जनता का दुख दर्द को समझते हैं। क्या जरूरत है, किस गांव में क्या जरूरत है योजना, किस मोहल्ला में क्या है। इसलिए हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम हम लोग चलाए थे, उसी तरह फिर हम लोग जुलाई से शुरू करेंगे कि कोई भी बच्चा कुचा जो समस्या है, हर समस्या का समाधान के लिए हम लोग फिर से उसी तरह अभियान चलाएंगे, ताकि एक एक जनता का दिल का दर्द ताकि हम लोग समझ पाए। इसीलिए तो हम लोग अलग झारखंड राज्य लिया है, ताकि यहाँ का जनता का दिल का दर्द, यहाँ का जनता का भूख का दर्द, यहाँ का जनता का जो भावना है, वही अनुकूल में हम लोग योजना बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसा ठाकने वाला और झूठ बोलने वाला हमारा सरकार नहीं है।